हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का एक और मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, है ना। अगर आप सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। starstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप सभी के लिए बच्चा, यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया जा रहा है, फिजिक्स का, है ना, फिजिक्स का। अगर उस टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और अगर पसंद आता है, अगर वो प्रैक्टिस टेस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट पसंद आता है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आके कमेंट कीजिए, है ना। और वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए डेली इसी तरीके के, है ना, डेली इसी तरह का हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट। एक बार आप जाके जरूर प्रैक्टिस करो। जितने भी सारे छात्र इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, शेयर भी कर देना, ताकि वो काफ़ी सारे छात्र उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और मैं वहाँ पर रैंक का भी एक ऑप्शन यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कि कितने रैंक कितना छात्र लेकर आया है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का लिंक दिया जा रहा है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चलिए हम लोग हिंदी का यहाँ पे मॉडल सेट के बारे में बात करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन को देखना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, और लगभग किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। मॉडल सेट के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, मतलब इसी के जैसा शब्द अमृत, अमृत, सुधा, सस्य, वैश्वानर, दर्प, ये सभी देखो एक वैश्य तो होगा ही नहीं, सस्य, इस दर्प, ये सारे नहीं होंगे, विपरीतार्थक शब्द है। अमृत का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधा। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अश्व का पर्यायवाची शब्द, अश्व मतलब क्या होती है? घोड़ा होता है ना। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे तुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट, ठीक है, तुरंग हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला मतलब एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो वन में चरने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वन में जो चरने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वनचर। क्या बोलते हैं? वनचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, वनचर कहते हैं, ठीक है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में .net का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, तो अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर है कि स्वीकार करने योग्य जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, स्वीकार करने योग्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीकृति। क्या बोलते हैं? यहाँ पे वरण्य, स्वीकृति नहीं बोलते, स्वीकार करने जो योग्य होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वरण्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, वरण्य, ठीक है। स्वीकार जो करने योग्य रहते हैं ना उसको हम लोग वरण्य, जैसे वन में चढ़ने वाले को वनचर, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे जानवर लगा देंगे, लेकिन नहीं, वंचर होगी, ठीक है। चलिए 5 नंबर है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो अर्धनारीश्वर तो हम लोग को पता है कि किसके द्वारा लिखा गया, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी जो है ये निबंध कब प्रकाशित हुआ था ये बतानी है, तो ये हो जाएगा 1952 इसमें। क्या हो जाएगा? 1952 में इनकी प्रकाशित हुई थी निबंध, जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जो आप सभी के बुक के कवि है, वो किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो सगुण उपासक, राम भक्त, या फिर कृष्ण भक्त, या फिर निर्गुण उपासक, या फिर तंत्र मंत्र धारा के। तो ये हो जाएगा आपको सगुण उपासक, राम भक्त धारा के कवि माने जाते हैं ना, मतलब थे नाभादास। नेक्स्ट है कि ओ सदानेरा किस संग्रह से उद्धृत है? तो ओ सदानेरा जो चैप्टर है वो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, है ना। वो किस संग्रह से उद्धृत है यही आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ओ सदानेरा किस संग्रह से उद्धृत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी बोलते क्षण। क्या हो जाएगी? बोलते क्षण से। ऑप्शन नंबर ए। जानकी मंगल किन की रचना है? जानकी मंगल, तो जानकी मंगल जो है ये सूरदास, तुलसीदास, क्या हो जाएगी यहाँ पे? नाभादास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास, क्योंकि जानकी मंगल जो राम भक्त मतलब रामायण के ही कुछ अंश है यहाँ पे, है ना।
तो ये तुलसीदास हो जाएगी यहाँ पे आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो 9 का ऑप्शन नंबर भक्तमाल नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो भक्तमाल जो है ये आपका नाभादास जी के द्वारा लिखा हुआ है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या है, निबंध है ना। नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जो भक्तमाल के कवि हैं है ना, ये सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति इनमें से कोई नहीं, तो किसके समकालीन थे ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का, है ना, तुलसीदास जी के समकालीन थे। अब गीतावली किन की रचना है, गीतावली, तो गीतावली जो हो जाती है ये आपका तुलसीदास की रचना हो जाती है ना। गीतावली ये किसका, जानकी मंगल, ये सारे तुलसीदास। इसका जीवनी के बारे में अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन चाहिए क्रैश कोर्स के रूप में, हालांकि पिछले साल भी मैंने स्टार्ट किया था है ना, इस साल भी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो। हर सब्जेक्ट का हर दिन प्रत्येक दिन आपको सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज के साथ साथ हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर चाहिए चैप्टर वाइज तो ज़रूर कमेंट करना सारे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, रेगुलर आप लोगों को यहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ना, किसका, टेस्ट का, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना उसमें। अगर पसंद आता है तो वहाँ पे आप कमेंट करना कि हाँ सर इसी तरीके के काफ़ी सारे टेस्ट चाहिए मुझे, और यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, गीतावली किन की रचना था, तुलसीदास। भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो हैं वो किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि माने जाता है, ऑप्शन नंबर डी रीति काल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये राष्ट्रकवि माने जाते हैं, है ना, राष्ट्रकवि के तौर पे जाने जाते हैं। को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था इसको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। किसके, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है, शिवाजी की तुलना, जो शिवाजीराव भोसले है ना, जो मराठा शिवाजी थे, शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है, तो इंद्र, श्री राम, परशुराम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी से किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, शिवाजी की तुलना भूषण ने किया है। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आरंभ से लेकर अंत तक, तो इसके लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्योपांत। क्या बोलते हैं, अद्योपांत, है ना, अंत इसमें लगा हुआ है लास्ट में, अद्योपांत। तो ये आपको बी और सी दोनों ऑप्शन में करेक्ट है, तो ये किसी भी आप लोग मार सकते हो, ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगी, है ना, आद्योपांत, है ना। नेक्स्ट है कि जेब का लिंग निर्णय करे, क्या है, जेब का लिंग निर्णय करे, तो जेब का लिंग निर्णय क्या होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जेब स्त्रीलिंग क्या होगी, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना का अर्थ, तो गागर में अगर सागर भरना है का अर्थ जो अगर निकालोगे तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भर दिया भाई, है ना, इसका मतलब क्या होगा, गागर में सागर, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, है ना। अब घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घी के दीपक जलाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना, सब प्रिय होना। तो घी के दीपक जलाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगी ये हो जाएगी आपको खुशियाँ मनाना। क्या हो जाएगी, खुशियाँ मनाना। 20 है कि मदन शलाका किसका पर्यायवाची है, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आपको कोयल का, किसका, कोयल, है ना, कोयल जो पक्षी है उसका। झुकाव का लिंग निर्णय करें, झुकाव जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। बादल का देखो लिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और पुल्लिंग ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको देख लेना है ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण में, ठीक है, ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को मिस नहीं करें, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं लिंग निर्णय वाला। तो बादल का तत्सम शब्द जो होगा वो क्या होगा, मेघ, में, धन या फिर मेघा। तो बादल का जो तत्सम शब्द यहाँ पे पूछा गया है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन। क्या हो जाएगा, घन, है ना, बादल का तत्सम शब्द घन। किरण का पर्यायवाची, तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे किरण, तो ये हो जाएगा आपका रश्मि, मयूख, मरीचि, ये सभी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जब भी ये सभी वाले क्वेश्चंस अगर पूछा जाए ऑप्शन में, तो देखो 100 में तो 100 नहीं बोल सकते हैं, 100 में लेकिन 90% से ऊपर अगर रहते हैं ये सभी, तो ये सभी है। अगर आप लोग को पता है ना, तो ये सभी मारना। अगर नहीं पता है, समझ रहे हो ना, अगर पता है
कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो वो टिक लगाना। अगर ज़्यादातर केसेज में देखा गया है कि ये सभी ही ऑप्शन सही रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अगर ये सभी दिया रहेगा तब। अभी जितने भी क्वेश्चंस ये सभी वाला देखे हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पे वो डी ही ऑप्शन था। नेवला का तत्सम शब्द क्या है, तो नेवला, न्योला, नकुल, नकुला, नवला, नेवला। तो नेवला का जो तत्सम शब्द हो जाएगी ये जो है नकुल देव, है ना, नकुल, ऑप्शन नंबर बी। पत्र का तद्भव रूप, तो पत्र का जो तद्भव रूप हो जाएगी वो क्या होगा आपका, है ना, पत्ता। क्या होगा, पत्ता, ऑप्शन नंबर डी, पत्ता। नेक्स्ट है कि चिकना घरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। चिकना घरा होना मुहावरा, तो चिकना घरा होना, सुंदर, बदसूरत, जो बहुत संवेदनशील हो, किसी बात का प्रभाव ना हो। तो इसके लिए जो एक शब्द है वो किसी बात का प्रभाव ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं चिकना घरा होना मुहावरे का अर्थ। मतलब वो किसी बात का प्रभाव नहीं लेता है उस पर, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, कोई भी बात अगर बोलते हैं तो चिकना घरा होना मुहावरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निर्गुण का संधि विच्छेद, निजोर गुण, निर्गुण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चिराग तले अंधेरा होना, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगी ये हो जाएगी आपको अपना दोष खुद को न दिखाई पड़ना। चिराग तले अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर सी। अध्ययन में कौन सी संधि है, देखो दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, ये सारे आयादी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, संधि के बारे में, तभी आप इस तरह के प्रश्न बना पाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगी ये यन संधि, अध्ययन यन संधि, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर 29-30 तक क्वेश्चंस किए हैं। इसी तरह के आगे क्वेश्चंस अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, starkastudypoint.com, गूगल पे लिखिएगा। टेस्ट का लिंक है, टेस्ट का लिंक सभी छात्र जरूर पार्टिसिपेट करो, ताकि आप मुझे पता चले अगर आपको पसंद आती है इस तरह के टेस्ट तो मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का देने का कोशिश करूँगा। और ये भी बताना कि सर मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं अभी। अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव्स में रहते हैं बोर्ड परीक्षा में उस तरीके का, या फिर 20 क्वेश्चंस मिनिमम रहने चाहिए या फिर 30, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। बाय बाय सभी को।